देखो बीटा फंक्शन सबसे पहले सेकंड चैप्टर फर्स्ट टॉपिक जो है इसका बीटा फंक्शन। द फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल, ये भी बोल देते हैं इसको, किसके इक्वल होता है बीटा फंक्शन? 0 to 1 लिमिट इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n-1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 dx वेयर m एंड n दोनों के दोनों ग्रेटर देन 0, m भी ग्रेटर देन 0 और n भी ग्रेटर देन, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा फंक्शन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? बीटा m n, ठीक है। और इसकी ये वैल्यू होती है बीटा m n, यहाँ पर m और n ग्रेटर देन 0 बोले गए हैं, ना कि इंटीजर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही हो, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। 0 to 1 x रेज टू पावर 5 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 3 dx। इसको बीटा की फॉर्म में लिखना है आपको, तो किसके इक्वल होगा? देखो बीटा, अगर यहाँ पे m है तो यहाँ पे m-1 है ना, तो यहाँ पर 5 है तो बीटा 6 है ना, यहाँ पर n-1 है तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर m और n पॉजिटिव है, आप तो लिख सकते हो इस फॉर्म में, इस तरह से लिखा जाएगा। फिर और एग्जांपल भी दे रखे हैं बच्चों, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर हो। 0 to 1 x की पावर 1/3 ऐसे भी ले सकते हो। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 5/4 dx ऐसे भी लिख सकते हो। ये किससे इक्वल आ जाएगा? इसमें 1 ऐड कर दो, बीटा 1/3 प्लस 1 कोमा, इसमें भी 1 ऐड कर दो 5/4 प्लस 1, किसके इक्वल आ जाएगा? ये बीटा 4/3 और ये 9/4 इसके, ठीक है। इस तरह से बाकी आप लिख सकते हो। फिर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। प्रॉपर्टी में आता है बच्चों सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, इसमें आता है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा एम, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है आपको। तो सिर्फ एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी का यूज होगा। किस प्रॉपर्टी का यूज होगा? अगर आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम और आपका प्रूव हो जाएगा। ये सिमेट्री प्रॉपर्टी प्रूव करनी है आपको क्या प्रूव करके दिखाना है? बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन कोमा, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये लेके चलेंगे हम, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n-1 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 dx, और जहाँ पर m भी ग्रेटर देन 0 है और n भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको प्रूव क्या करके दिखाना है बच्चों? प्रूव क्या करके दिखाना है आपको? बीटा एन एम, ये वैल्यू इसके इक्वल ला के दिखानी है। बीटा एन एम किसके इक्वल आएगा? 0 to 1 एक्स रेज टू पावर n-1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 n ग्रेटर देन 0 और n, यही है। m और n को इंटरचेंज कर दिया, बस यही तो है। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पर तो x की पावर n-1 है, यहाँ पर x की पावर n-1 है ना, तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है, पढ़ के आए हो आप लेवल पे, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर अगर मैं करूँ तो बताना बेटा एम एन किसके इक्वल आ जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 1, अब देखो यहाँ पर ये है मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसके इक्वल है ना, और इंटीग्रेशन ए की वैल्यू यहाँ पर माना, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर भी लिमिट तो सेम है 0 to 1, एफ ऑफ ए माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ 1 माइनस एक्स,
तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है उसकी जगह पे 1 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर, और ये dx, और साथ में क्या है आपके पास m भी ग्रेटर देन 0 है और n भी ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया x की पावर n माइनस 1, यही हमें प्रूव करके दिखाना। नेक्स्ट स्टेप में लिख दो, ये तो हमारे पास क्या आ गया बीटा एन, तो सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी और बीटा फंक्शन की, मतलब अगर आपके पास कहीं बीटा एम एन लिखा हुआ है ना, तो आप उसको ये भी लिख सकते हो बीटा एन कोमा एन। ये प्रॉपर्टी आपकी सिमेट्री प्रॉपर्टी। फिर है सेकेंड आर्टिकल जो है अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन या तो इस तरह से, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिनमें लिमिट इस तरह से यूज करेंगे हम, वो क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। और एक और फॉर्म होती है बीटा फंक्शन की, इसकी ऐसे वो प्रूव भी करते हैं। देखो बीटा एम क्या है आपके पास, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी। एक तो ये है, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m प्लस n डी एक्स। यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, और साथ में दे रखा है बच्चों वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड n भी ग्रेटर देन, ये हाँ, ठीक है। तो आपको देखो ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, एज ए रिजल्ट भी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और इसका प्रूफ भी आना चाहिए, पेपर में आया हुआ है बेटा। पहले मैं ये प्रूफ करके दिखाती हूँ, पहले बीटा एम एन इज इक्वल टू, इसके इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। तो बीटा एम एन की बाय डेफिनेशन हम जानते हैं किसके इक्वल होता है 0 टू 1 इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन, ठीक है, ये है। अब इसके हेल्प से यहाँ तक जाना है। अब एक बात बताओ, सबसे पहली कंडीशन ये देखो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 टू 1 है, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करनी पड़ेगी पहले तो हमें, और इंटीग्रेशन की लिमिट अगर चेंज करना चाहते हो तो वो कहाँ से चेंज होती है, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स की जगह पे, तभी लिमिट चेंज होंगी, है ना। तो देखो अब हम किस तरह से पुट करें, रफ वर्क में जाओ और ये देखो कि हम पुट किस तरह से करेंगे। मुझे चाहिए जब आपका x है 0, x जब 0 है तो जो नया फंक्शन आएगा वो भी क्या होना चाहिए, t मान लेती है 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट तो सेम है। जब आपका x है 1 तो आपके पास जो t नया फंक्शन आएगा वो क्या होना चाहिए इंफिनिटी। आपको इस तरह से कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये वैल्यू पुट करने के लिए एक बात बताओ, ये अगर डिनोमिनेटर में x माइनस 1 आ जाए तो जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में, 0 बनते ही आपका इंफिनिटी हो जाएगा ऊपर, अगर फाइनाइट है कुछ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं पुट करना चाहूँ, देखो t को पुट करूँगी मैं, t को मैं किस तरह से पुट करूँगी, लोअर लिमिट तो सेम है, लोअर लिमिट सेम है तो यहाँ से सेम x रख दिया मैंने, ठीक है, ताकि आप जब x की वैल्यू 0 लोगे तो t 0 ही आएगा। अब डिनोमिनेटर में मैं क्या लूँ, मुझे चाहिए जब x की वैल्यू 1 है तो t इंफिनिटी आना चाहिए मेरे पास। तो x माइनस 1 अगर मैं लिख दूँ या 1 माइनस एक्स मैं लिख दूँ यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जब x की वैल्यू 1 होगी तो 1/0 इंफिनिटी, तो t इंफिनिटी, तो लिमिट तो मेरे पास आ गई है ना। अगर मैं ये लेती हूँ तो ये पुट करके मैं देखूंगी सोल्व करके क्या मेरा ये प्रूव हो रहा है या नहीं। तो ये पुट करने के लिए देखो, ये तो मैंने t की वैल्यू निकाल ली, अब कि मैं ये पुट करूँ रफ वर्क में जाके,
बट आपको यहाँ पर पुट तो क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लो रफ वर्क में और फिर वहाँ से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, पुट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से जब आप पुट करोगे देखो टी माइनस एक्स टी क्रॉस मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एक्स, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा बच्चों, टी इज इक्वल टू एक्स, तो एज इट इज प्लस इसको इधर लेके आए तो प्लस एक्स टी, यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, टी इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस यहाँ से x इज इक्वल टू टी बाई 1 प्लस टी, ठीक। तो ये पुट करते हैं, तो यहाँ से हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू टी बाई 1 प्लस टी, क्यों पुट किया पता चल गया, ताकि जो लिमिट्स है 0 to 1 ये चेंज हो जाए किसमें, 0 to इन्फिनिटी, ठीक। अब यहाँ से लिख भी दो, व्हेन x इज इक्वल टू 0 टी क्या आएगा 0, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो टी क्या आएगा, जब x 1 होगा तो टी की वैल्यू हमने निकाली थी, इन्फिनिटी आएगी, निकाल के भी देख लेंगे। फिर देखो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू तो पुट कर दूंगी मैं, यहाँ पर भी पुट कर दूंगी, बट dx इसको भी चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, डेरिवेटिव करोगे तो dx इज इक्वल टू, यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो u अपॉन v रूल से होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे तो dt बाई dt,